दोस्तों, आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 15 इंडियन पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। और इसके अंदर भी हमने एक टॉपिक लिया है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। तो इसके जितने 50% हम आपको यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित करवाने वाले हैं। तो आप सभी को इस क्लास को एंड तक अटेंड करना है। बिल्कुल आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल प्रेसिडेंट टॉपिक से 1-2% ज़रूर पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप इस क्लास को एंड तक अटेंड करें। और कंटिन्यू जीके और जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जो भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो चलिए आज की फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। फर्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति में निहित होती है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के जो पद की शर्तें हैं उससे संबंधित है अनुच्छेद 59। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पर महाभियोग, जो महाभियोग होता है उसकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 58 करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रथम अंग कौन सा है? राज्यसभा। सेकंड है लोकसभा। थर्ड है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो प्रेसिडेंट इसको भंग कर सकता है संसद को। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है तृतीय अनुसूची में। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? करेक्ट आंसर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बात करें यहाँ पर 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत
पांडिचेरी एवं दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन तथा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है? तो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? एंग्लो इंडियन करेक्ट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त कर सकता है? अनुच्छेद 331 करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री की। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत, जबकि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी के सभी जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी यहाँ पर प्रेसिडेंट से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पर एक साथ पढ़ सके। नेक्स्ट है कि एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। करेक्ट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? अनुच्छेद 74 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वी गिरी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा
परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति किस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर सही आंसर है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरने का प्रावधान है? तो 6 महीने के अंदर भरने का प्रावधान है। भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया है या नहीं? तो सही आंसर होगा एक बार भी नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर भी कौन उसे समाधान दे सकता है? तो करेक्ट आंसर राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। नए राज्य बनने से संबंधित बिल को पेश करने के लिए मुख्य रूप से किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की, फखरुद्दीन अली अहमद की। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती हैं? तो भाग 18, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 की बात करें तो युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के कारण लगाया जाता है। और जो अनुच्छेद 356 है इसमें राष्ट्रपति शासन दे रखा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर लगातार जीके जीएस की क्लासें अटेंड करते रहिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर के साथ सभी क्लासें कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप सभी लगातार जीके जीएस की क्लासों को अटेंड करें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ।